नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर रावत और मैं लाइट स्काई मोशन पिक्चर्स से हूँ और मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करता हूँ। और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन को जानता हूँ। और अब हाल ही में मुझे पता चला कि हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने 1000 दिन लगातार रनिंग करी है बिना किसी ब्रेक के। एक भी दिन उन्होंने गैप नहीं लिया है, भले ही वो 2 किलोमीटर भागे होंगे, 3 किलोमीटर भागे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने इस रनिंग के शेड्यूल में एक दिन का भी गैप नहीं दिया है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पायर करा है हिंदुस्तान मैराथन के अमन सिंह ने, क्योंकि मैं उनका एक ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र हूँ और जो हमारे मेन गेस्ट हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है, उन्होंने भी जो रनिंग चालू करी थी वो हिंदुस्तान मैराथन के प्लेटफॉर्म से ही चालू करी थी। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ हमारे आज के स्पोर्ट्स पर्सन संजय बंगाल जी से। संजय बंगाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने हमारे को अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ एक रनर का टाइम बहुत बहुत कीमती होता है। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मेरे को नहीं लगता कि हर रनर इस उपलब्धि को हासिल कर चुका होगा, क्योंकि ये इसमें एक रेगुलरिटी की बात आ जाती है। तो ये 1000 दिन की रनिंग रेगुलरली करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि इतने दिन जो है मैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखे और आंधी तूफान बारिश सब कुछ, कई मौसम आए, कई तरह की परेशानी आई, लेकिन मैंने कभी एक रूटीन था मेरा कि मैं करूँगा ही करूँगा 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। पहले 3 किलोमीटर का टारगेट था, अभी रिसेंटली 1-1.5 साल से मेरा 5 किलोमीटर टारगेट है, मिनिमम मैं करता ही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। दौड़ रहे हैं बहुत लोग बहुत सालों से, लेकिन कभी कभी ऐसा लम्हा, ऐसा समय आता है कि उस दिन न तो आपका समय होता है और न आपका इच्छा होती है, तो आप उस दिन नहीं जा पाते हैं। लेकिन मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया है, उस चीज़ पे विजय पाई है। तो सर, इसके बाद एक अगला सवाल ये आया था कि कैसे किया ये सब, क्या रूटीन था आपका? जैसे हम सुनते तो हैं कि जी जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना आजकल की डेट में जब लाइफ इतनी बिजी हो गई बड़ा मुश्किल है। तो आपने इस चीज़ को कैसे अकम्प्लिश किया, कैसे हासिल किया? रूटीन ऐसा है, क्योंकि जॉब पुलिस की है तो ज़रूरी नहीं हमारा रूटीन जो है वो कई बार बिगड़ जाता है। बट एक मैंने सोच रखा है कि मैं समय पर, अगर ड्यूटी रात की नहीं है तो 9 बजे मोबाइल और टीवी मेरे घर में नहीं चलता है। हम सब सो जाते हैं, मेरी मिसेज भी दौड़ती है, मेरा लड़का भी दौड़ता है, तो हम 9 साढ़े 9 के बीच में सो जाते हैं। मैं 4 सवा 4 बजे उठ जाता हूँ। और उठ के अगर आप जल्दी उठोगे तो बेहतर है कि आप अच्छे मौसम का आनंद लोगे, सारे काम आपके समय पे होंगे। तो ये रूटीन मैं जहाँ तक हो सके नहीं तोड़ता हूँ। ये जो आपकी शुरुआत है, जर्नी है 1000 दिन, तो मुझे मालूम है कि आपका पहले दिन जब शुरू हो रहा होगा तब नहीं सोचा होगा दिमाग में आपका ये बात। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं यार, करनी है रनिंग? ऐसा है सुधीर भाई, मैं वैसे स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, एयरफोर्स में कबड्डी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, लेकिन रनिंग से मेरा दूर दूर का नाता नहीं था। कबड्डी कोच भी अगर मेरे को बोलता था कि एक राउंड मार के आओ वार्म अप के लिए, तो मैं अपना घुटना पकड़ के बैठ जाता था। और दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग का जो हमारे उस्ताद जी थे वो भी बोलते थे कि तू सबसे बड़ा मकरा है, क्योंकि मैं पहले राउंड में ही पकड़ता था। फिर क्या हुआ, यहाँ हमारी कॉलोनी में एक हमारे सब इंस्पेक्टर दोस्त हैं राजेश बरार साहब, एयरफोर्स में थे, अजीत भाई हैं, ये दोनों, इन दोनों की मैंने एक दिन फेसबुक पर फोटो देखी 2017 में, और ये गले में मेडल लटकाए हुए और बड़े खुश थे। मैं इनसे पूछा भाई कहाँ, मेरा उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि हर फिनिशर को मेडल मिलता है। मैं सोचा कि ये टॉप 3 में आए हैं। मैंने कहा भाई तुम कैसे मेडल जीत के लाए? बोला हम 21 किलोमीटर रनिंग करके आए। मैंने कहा हो नहीं सकता। बोला नहीं करके आए हैं। तो मैंने कहा यार अगर तुम कर सकते हो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं कहा नेक्स्ट इवेंट में मुझे भी ले चलना। शायद जून महीने में 2017 में एक इवेंट था हिंदुस्तान मैराथन का, अमन सिंह ने करवाया था, वो मैराथन। मैं पहली बार उसमें 5 किलोमीटर की रन की थी, और आप यकीन नहीं मानोगे, जून की गर्मी थी, 5 किलोमीटर फर्स्ट टाइम मेरी जीभ बाहर आ गई थी और मैं लास्ट में लिटरली गिर पड़ा था। लेकिन जब मेडल पहनकर मैंने उस दिन पहली बार फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाली, तो मैं यही पूछ रहा था कि मेरा नेक्स्ट रन कब होगी। उसके बाद क्या हुआ, सुपर सीक रन थी 2017 में। उसके बाद मौसम अच्छा हुआ था, तो मेरी रूटीन है सदा से कि मैं सुबह पार्क जरूर जाता हूँ। मैं डेली पार्क जाता था, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रनिंग करके, और आनंद आने लगा था। उससे पहले मैंने 6-7 हाफ मैराथन भी कर ली थी। जब 100 डेज आया 2018 का, तब तक बीच में मेरा कोई दिन चूका नहीं था, मैं डेली जाता था क्योंकि मौसम बढ़िया था। तो उस टाइम मेरे 140 के आसपास हो चुके थे और 100 डेज ये थे। तो मैंने कहा यार मेरे 150 तो ही गए हैं, 100 ये क्यों ना 500 किया जाए। पहली बार मेरे दिमाग में सिर्फ 500 का आइडिया आया था कि लेट अस डू 500। लेकिन जब 500 हो गया तो मैंने कहा तो 1000 करते हैं, क्योंकि
तो सर एक सवाल इस सब के बावजूद मेरे को एक चीज़ बड़ी, जो कहते हैं ना हर आदमी के दिमाग में ये सवाल आया था कि 1000 दिन, मतलब कोई तो दिन ऐसा होगा जब आप परेशान हुए होगे, जब आपका मूड ठीक नहीं होगा या शेड्यूल एकदम टेढ़ा मेढ़ा होगा, बिना इंजरी के। जो अपने पर कंट्रोल पा लेना मन पे, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने भी कई सिचुएशन ऐसा आई कि नहीं हो सकता था। उनको मेन है 2-4 दिन होते हैं पूरे साल में जिनमें आप नहीं कुछ मतलब समय मिलता है या कोई रीज़न होता है। अदरवाइज दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े रनर हैं, रोज़ दौड़ते हैं, लंबा दौड़ते हैं, लेकिन उस दिन पे जब आपका कंट्रोल नहीं है स्थिति पे, और तब आप उसको अपने कमिटमेंट को उसी के दौरान पूरा करते हो, वही मैंने किया था। इंजरी का नाम लिया, मैं हर रनर को, ये जो भी नया हमारे साथ दौड़ता है उसको यही सलाह देता हूँ कि ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी एंड रन विद योर माइंड। दिमाग से दौड़ना है और शरीर की जरूर सुनना है। अगर शरीर जिस दिन बोले कि मुझे नहीं करना है, तो आप भले ही वॉकिंग कराओ, 2-3 किलोमीटर दौड़ाओ, लेकिन नेवर पुश योर सेल्फ, कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आपने पूछा कि भी कोई दिन तो ऐसा होगा, हाँ मेरे साथ भी हुआ। 1000 दिन में कम से कम वैसे तो 8-10 होंगे, लेकिन 3-4 मैं आपको मौके बताऊँगा। जैसे एक बार मेरे को बुखार हुआ था, तो मैंने सोचा यार बुखार है, घर में पड़ा पड़ा बोर हो जाऊँगा, क्यों ना पार्क घूमाऊँ। पार्क घूमने का 1 किलोमीटर के बाद मेरा मन आनंदित हो गया और मैं 5 किलोमीटर दौड़ के यार मेरा बुखार दूर हो गया। कि हम एक दिन, हमें जाना था चंडीगढ़ हरियाणा यूनिवर्सिटी का प्रीलिमिनरी एग्जाम देने, जिसमें 2 एग्जाम होते 3-3 घंटे के। हमने यहाँ से 3:30 बजे गाड़ी स्टार्ट की, हम पहुँचे, दिन में 2-3 घंटे के बैकअप के बाद एग्जाम दिए, और मैं करीब 11:45 बजे वापस घर पे पहुँचा। और रात के मैं रात को आया तो आते ही मैसेज बोले कि चलो मैं रोटी बना देता हूँ, खा लो। मेरे को तभी ध्यान आया कि यार आज की रन तो ही नहीं है पूरे दिन। तो मैंने कहा तू रोटी बना, मैं तब तक 5 किलोमीटर मार के आया। तो मैं 5 किलोमीटर करके आया। एक और ऐसा था, हम पूरे बीवी बच्चे सब घूमने गए थे, पूरा परिवार नॉर्थ ईस्ट गंगटोक। तो मैंने नीचे अपना शॉर्ट और टी-शर्ट थी, ऊपर पैंट और शर्ट थी। एक जगह जाम लगा हुआ था, तो मैंने बोला अभी कितना लंबा जाम होगा? बोला सर यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर बचा है। मैंने कहा चलो आप आगे आओ ना, मैं तब तक पैदल निकल रहा हूँ, आप मुझे पकड़ लेना। और मैं चेंज करके रनिंग करते हुए चल दिया, और मैं 5 किलोमीटर 5.9 रनिंग करके वापस आया। वो कार वहीं खड़ी थी, वो 1 इंच भी नहीं सरकी थी। तो मैंने कहा भाई। तो सर एक चीज़ और, अमन, आप रनिंग कर रहे हो 1000 दिन से, तो आपने लाइफ में क्या चेंजेस पाए? मतलब आपको क्या लगता है कि लाइफ में कितना बदलाव आया है? रनिंग ने ज़िंदगी में एक चीज़ दी, खुशी। जीवन का मतलब कि आनंद। तो लेकिन मैंने जब से रनिंग सीखी है, मैंने आज तक कभी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अपने आप बीमारी रनिंग से ही दूर होती है। मैं अगर मुझे तकलीफ़ है, सर दर्द होगा, तो मैं दौड़ने चला जाऊँगा, मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और रनिंग से दूसरा क्या है, घर के माहौल में और ऑफिस में, दोनों में मैंने चेंजेस किए हैं। मेरे घर में मेरा लड़का भी दौड़ता है, मेरी वाइफ दौड़ती है, मेरे 2 लड़कियां हैं, वो भी कभी कभी जब भी समय मिलता है दौड़ती हैं। मैं जिस भी ऑफिस में जाता हूँ, हर ऑफिस में मैं 10-20 लोगों को दौड़ाना शुरू कर देता हूँ। इस सोसाइटी में है कम से कम 20-25 फैमिली दौड़ने लग गई हैं, और हर आदमी दौड़ के कारण खुश है। कुछ ना कुछ उसको खुशी मिलती है। रनिंग में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो अगर आपका शरीर हेल्दी है तो दिमाग भी हेल्दी है। और जैसे कोरोना था, कोरोना में लोगों के पास पैसा था, गाड़ियाँ थी, जहाज़ थे, वो घूम नहीं सकते थे, लेकिन जिसका सेहत जिसकी ठीक थी उसको डर नहीं था। वो अपने घर में भी था, तो शांति थी कि मुझे कोरोना हो भी गया तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि एक जगह कोरोना फैल रहा है और यहाँ सर संजय जी रनिंग का बुखार फैला रहे हैं। तो सर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फॉलोअर्स को और जो लोग रनिंग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब कैसे ये कर सकते हैं? देखिए, रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स दिमाग का होता है। सुबह उठ के या शाम को उठ के बाहर जाना 80% है। रनिंग में कोई एफर्ट नहीं है। 2 किलोमीटर में सुधीर उतने आपको थकान होगी, उतनी मुझे होगी, बट उसके बाद आपका दिमाग काम आता है। व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। तो जितने लोग हमारे DXR में आज 250 मेंबर हैं, हर मेंबर को मैं यही समझाता हूँ जो पहले आता है कि भाई पहला काम, जैसे आज ही मुझे एक लड़का मिला था, बोला सर मुझे दौड़ना, मुझे क्या करना है, मुझे क्या फीस देनी है, कैसे जुड़ूँ मैं। मैंने कहा भाई तू 5 दिन लगातार सुबह 5 बजे आ जा, उसके बाद बाकी काम मेरा है। तेरा काम सिर्फ उठ के ग्राउंड में आना है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, करना सब तुम्हें ही है, बट तेरा काम 80% हो गया, 20% है मेरा काम, तुम्हें तो दौड़ना सिखाना। संजय सर, जैसे मैं अभी नज़र डाली आपके कमरे में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सिर्फ पूरे कमरे में मेडल लगे हैं, तो इसके बारे में क्या, कितने मेडल हैं और क्या है? सुधीर भाई, ये तो केवल
प्रोमिनेंट रेसेस के मेडल हैं, अदरवाइज़ एक कट्टा मेडल मैंने भर के रखे हुए हैं, क्योंकि घर छोटा है, सरकारी है, तो मैं लगा नहीं पाया। ये केवल कुछ ही मेडल हैं, मेरे पास 1000 से ज़्यादा मेडल हो चुके हैं और 25 से ज़्यादा मैंने पोडियम जीते हैं अपनी एज कैटेगरी में। और मैंने 15 से ज़्यादा रेसेज में, जिसमें प्रेस्टिजियस TMM और IDBI है, उनमें पेसिंग भी की है। और मेरी पेसिंग और रनिंग दोनों का लॉन्च पैड एक तो हिंदुस्तान मैराथन और एक URM कोहुराव का और अमन से, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इन दोनों ने मेरे को शुरुआत एक बेस दिया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। आपका कोई बाजार लगता है टी शर्टों का या मेडल का? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपने तो अब तक पता नहीं कितने मेडल और कितनी टी शर्टें हो गई होंगी आपकी। मेरे पास एक बेड है टी शर्ट का भरा हुआ। जो नए रनर हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उनको जो भी 10 दिन मेरे साथ लगातार दौड़ेगा, टाइम पे आएगा, उसको एक टी शर्ट में गिफ्ट देता हूँ। अच्छा सर, एक और चीज़, मैं जानता हूँ कि आपका एक रनिंग ग्रुप है DXR, जिसको हम बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेस रनर्स। ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि क्या है ये और कौन लोग जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? मैंने और अजीत भाई ने मिलके एक ग्रुप बनाया था द्वारका एक्सप्रेस रनर्स, और उसमें पहले 5-6 पुलिस वाले थे, फिर धीरे धीरे करते करते आज हमारे ग्रुप में 250 मेंबर के आसपास हैं। एक्टिव मेंबर बता रहा हूँ मैं, वैसे नहीं जो डेली दौड़ते हैं। और हमारा ग्रुप इतना बड़ा है कि दिल्ली NCR में इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं आज के दिन। जिस भी इवेंट में जाते हैं तो अगर 25 ट्रॉफीज़ ऑन द ट्रॉट है, तो हमारे को कम से कम 10 से 15 मिलनी ही मिलनी है, इतने अच्छे रनर हैं। और 100 डेज ऑफ रनिंग में 180 मेंबर के साथ आज दूसरे नंबर पर है, मोर देन 1 लाख किलोमीटर। हमारे ग्रुप के आज 5 बंदों ने 100 किलोमीटर किया है, 100 किलोमीटर। और रोज़ के 20 से 22 आदमी हाफ मैराथन, डेली हाफ मैराथन करते हैं। तो इस ग्रुप का ये है कि द्वारका में हमें जितने, और इसमें 5 साल से लेके 85 साल तक के रनर हैं। एनीबॉडी कैन ज्वाइन इट, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। हम जो लड़के द्वारका के एरिया में पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो ये थे संजय बंगाल जी। मैं भी इनसे इंस्पायर हो चुका हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा, चाहे भले ही 2 किलोमीटर भागूँ, 3 किलोमीटर भागूँ, बट मैं रेगुलर रहूँ। इनके DXR ग्रुप की जो डिटेल्स हैं वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप कैसे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये शेयर करा जाए जनरल पब्लिक के साथ, ताकि हम अवेयर कर सकें लोगों को रनिंग के बेनिफिट्स के बारे में, एंड हाउ आप एक हेल्दी एंड सेफ लाइफ जी सकते हैं वाया रनिंग।